एस्पिरेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इस वीडियो पे जल्दी से चलते हैं। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि सर थोड़ा सा हमें बताइए हाउ टू रीड द एनसीईआरटीज़। तो मैंने एक टॉपिक उठाया है। देखिए, जनरल साइंस का एक टॉपिक उठाएंगे आज हम, द यूनिवर्स, बॉडी नेचुरल फिनोमिनन, प्लैनेट्स, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। और मेरा एक ये रहेगा कि जब सपोज़ आपने एक सिलेबस का हार्ड कॉपी निकाल के रख लीजिए और जो जो टॉपिक आप कवर करते जाएंगे फ्रॉम एनसीईआरटीज़ आप उनको मार्क करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। तो अब सपोज़ हमने ये टॉपिक उठा लिया, द यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमिनन, प्लैनेट्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको इन्वायरमेंटल से थोड़ा सा वो करूँ तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक बेस बनाएगा यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए, ठीक है, लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोब, ठीक है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो सिलेबस है वो इंटीग्रेटेड है जनरल साइंस का और ईवीएस का। सो लेट अस नाउ स्टार्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि आप सबको क्या करनी है, 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है एंड जस्ट उसको हाईलाइट करना है जो भी है, बट फर्स्ट टाइम में हाईलाइट ना कीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, द सोलर अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सो ये सिंपल है। तो नॉर्मली है यहाँ पे आपको देखिए, सपोज आपको पता है कि आपको जो दिस चैप्टर इज़ अबाउट योर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, तो सिंपल यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा है। यहाँ पे स्काई के बारे में बता रखा है, स्काई में क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रखा है और मून के बारे में बहुत बता रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, जस्ट वेट, आई थिंक, ओके, let me clear it. Okay, now here we go. So okay, so now तो किस तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी को, देखिए एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे फैक्ट्स आपके किस में आएंगे, एग्जाम में आएंगे। सो वी नो दैट कि जो फुल मून नाइट होती है और पूर्णिमा, ठीक है, ये होती है जब हमारे पास जो चांद होता है वो पूरा निकला होता है। अ न्यू मून नाइट को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। सो आपसे क्वेश्चन ये ज़रूर पूछ सकता है कि अ न्यू मून नाइट को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यही बात है कि हम जो स्काई है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बट ये क्या हो, प्रोवाइडेड हो कि जो जो आपके पास जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इट मीन्स कोई बादल वगैरह ज़्यादा नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे आया सेलेस्टियल्स बॉडीज़। क्या होती हैं सेलेस्टियल बॉडी, सिंपल बात है, जो सन है, मून है, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट, ठीक है, जो भी हमको वो रात को शाइनिंग करते हुए दिखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपके मीटेरॉइड्स आ सकते हैं, एस्ट्रॉइड्स आ सकते हैं, व्हाटएवर जो भी दिखते हैं स्काई में, ठीक है। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बिग होती हैं और हॉट होती हैं, और किससे बनी होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, जो फैक्ट है उसको एक स्टार मार्क कर सकते हैं कि हाँ भाई ये फैक्ट है, ये मुझे लास्ट टाइम यही पढ़ना है, ठीक है। और आफ्टर दैट नाउ उसके बाद दूसरी बात करें, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी अपनी हीट है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देखिए एनसीईआरटी से ही एक ही आपके पास पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या उनके पास अपनी हीट होती है कि नहीं, ठीक है। सो डेफिनेटली दे हैव देयर ओन हीट, ठीक है, उन अपनी लाइट होती है और जिनको वो एमिट करते हैं, और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कह देते हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स, और सन इज़ ऑल्सो स्टार। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है सीधा सीधा कि सन क्या है, इट इज़ अ स्टार, इट इज़ अ प्लैनेट, इट इज़ एन एस्टेरॉइड, इट इज़ एन मीटेरॉइड, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि सन क्या है, स्टार है, ठीक है। नाउ उसके बाद ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो वही उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी, आप जब हम स्काई में देखते हैं तो बहुत सारी शेप्स बनती हैं, ठीक है। तो जब हम इन शेप्स को देखते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे पैटर्न्स, लाइक पैटर्न्स बने होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, और इन्हीं पैटर्न्स को इनको देखिए क्या लिखा है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक वो बनता है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन कहते हैं जब आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स करके कुछ एक पैटर्न बनाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर और बिग बियर। अब इसको बोला क्यों, बिकॉज इसका जो उर्सा मेजर का जो आपके पास जो शेप है वो एक बिग बियर की तरह है, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट
वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि यानी कि ऋषि यानी सेजेस। ठीक है, और सप्त मतलब 7, सो ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स सप्तऋषि। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो देखिए यहाँ पर भी बन रखा है ग्रुप ऑफ 7 स्टार, दिस इज योर फिगर 1.1। तो एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखी हैं ये चीज़ें। आफ्टर दैट और 7 स्टार्स हैं। अब ये क्या बनाएंगे? इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन एक फिर से बन जाता है कि आपके पास जो उर्सा मेजर है वो कौन बनाता है? आपके पास सप्तऋषि बनाता है। ठीक है, या आपके पास बिग बियर बनाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है जो क्या बनाते हैं? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। और कॉन्स्टलेशन क्या होती है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो आप यहाँ से समझते जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टलेशन क्लियर है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। तो जैसे उर्सा मेजर एक बिग बियर की तरह दिखता है हमें। सप्तऋषि जो आपके पास उर्सा मेजर है, जो कॉन्स्टलेशन है वो किसकी तरह है? बेसिकली 7 स्टार, सप्तऋषि को उसको बोलते हैं हम। ठीक है, आफ्टर दैट एंशिएंट टाइम्स में हमको पता है कि लोग डायरेक्शन कैसे पहचानते थे। तो वो जो पोल स्टार होता था, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताता था। ठीक है, कि वो नॉर्थ में रहता है। ठीक है, तो ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन बताता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। सो ऐसे फैक्ट्स पे आप क्या कर सकते हैं? स्टार मार्क कर सकते हैं कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं दोबारा। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है, क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसको देखिए सेम पोजीशन पर रहता है स्काई में। एंड आफ्टर दैट ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर प्लैनेट्स। तो क्या होते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक चीज़ तो पता चली थी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, उनकी क्या होती है? अपनी हीट होती है, लाइट होती है। ठीक है, दे एमिट द हीट। बट यहाँ पे हमको ये भी पता हो जाएगा जब हम ये पढ़ेंगे कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी क्या होती है? दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, और क्या होता है? ये कैसे जो लाइट है वो एमिट करते हैं? दे लिट लाइट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, इन बॉडीज़ को हम क्या कह देते हैं? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट का मतलब ही क्या है? अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लैनेटाई, विच मीन्स वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स क्या मतलब होता है? कि जो इधर उधर घूमने वाले। ठीक है, सो द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। ये भी एक प्लैनेट है, वी नो दिस थिंग। तो ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो इट गेट, जो भी इसकी हीट है, अब देखिए अर्थ पे हीट कैसे आ रही है? तो यहाँ पे बोला ना, द लिट द हीट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। तो हमारे यहाँ नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ पे हमको हीट मिलती है। सो दैट इज़ इट, इतना ही हाईलाइट कीजिए। आफ्टर दैट आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो इफ़ वी लुक एट द अर्थ ग्रेट डिस्टेंस से मून, इट विल अपेयर शाइनी जस्ट एज मून। तो ये बहुत शाइनी दिखती है जब हमने देखा था। सो डोंट गो विद ऑल दैट। मून क्या है? इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। अब ये भी पूछा जा सकता है, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट और यार आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, सो जैसे लाइक अवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स जो हैं, ठीक है, जिनको हीट मिलती है किससे? सन से। ठीक है, और सम के पास क्या हैं? उनके खुद के नेचुरल सैटेलाइट यानी कि खुद के मून्स भी हैं। ठीक है, नाउ दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये ज़रूर पढ़ सकते हैं हम। जुपिटर और सैचरन एंड यूरेनस जो हैं, इनके आजू बाजू के हैं रिंग्स। अब आपको क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है? सपोज आपको 4 प्लैनेट्स देगा और बोलेगा इनमें से किस प्लैनेट के पास जो है आजू बाजू रिंग्स नहीं है। ठीक है, और ये जो रिंग्स जो हैं, बेसिकली जो बेल्ट्स हैं, वो आपके पास क्या है? स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? डस्ट मटेरियल होता है, डस्ट पार्टिकल, आईसी पार्टिकल बेसिकली। ठीक है, सो आईसी मटेरियल जो है उनके ये जो रिंग है, बिकॉज एज यू नो दैट कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा। क्यों? क्योंकि वो सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, सो दैट इज़ इट। आफ्टर दैट सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में क्या आ जाएगा? आपका सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम सेलेस्टियल बॉडीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स हैं क्या, बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल आपको एक इन लोगों ने एक पूरा का पूरा एक जो बना के दे रखा है पैटर्न सा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि जिसका जो सन के अराउंड रेवोल्यूशन और जो खुद का रोटेशन है वो सेम टाइम पे करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वीनस। देखिए 255 डेज में ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस पे ये कैसे कर रहा है? 243, यानी कि ऑलमोस्ट अपनी दूरी पर भी उतने टाइम में घूम रहा है और सन के अराउंड भी। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो मैं आपको समझा देता हूँ। द इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ योर रेवोल्यूशन, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। द फर्स्ट टर्म इज़ योर रेवोल्यूशन
क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और द सेकेंड थिंग इज़ योर रोटेशन, ठीक है। तो देखिए, अब सपोज हमको पता है सेंटर में क्या है हमारे सन, एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी जो ऑर्बिट हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट यानी कि जो पाथ जिसमें ये घूम रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। अब देखिए सपोज हम अर्थ की बात करते हैं, दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है। अब अर्थ क्या कर रही है, अर्थ भी क्या कर रही है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसको एक चक्कर को लगाने में 365 डेज यानी कि 1 ईयर लग रहा है, ठीक है, 1 ईयर लग रहा है नाउ। अब ये चीज़ हम थोड़ा सा डीपली करेंगे जब हम अगला चैप्टर करेंगे इसका, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, और उससे ही काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, और ज्योग्राफी का आपका बेस उसी चैप्टर से बन जाएगा। तो अब जब अर्थ क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगाती है सन के अराउंड, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर रेवोल्यूशन। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, रेवोल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है, अर्थ देखिए एक तो सूरज की ओर घूम रही होती है और एक अपनी ही एक्सिस पे घूम रही होती है, ठीक है, इस तरीके से घूम रही होती है, ठीक है। तो जब वो घूम रही है इस तरीके से, अब देखिए घूमती है, वो घूमती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अर्थ कौन सी डायरेक्शन में घूमती है, तो ये हम सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वेस्ट टू ईस्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ अब रोटेशन पता चल गया आपको क्या होता है। तो जब जो एक टाइम रोटेट करेगी, सपोज अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया और इसी जगह आके यहीं पे रुक गई, सो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, 1 डे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, सन के अराउंड, और रोटेशन क्या होता है, खुद के ही अराउंड, खुद की एक्सिस पे। तो अब यहाँ से आपको ये ज़रूर देखना है कि अब देखिए डेफिनेटली जो जितना ज़्यादा प्लैनेट दूर होगा उसको उतना ही ज़्यादा, देखिए जैसे नेपच्यून है उसको 164 डेज लग रहे हैं सन के अराउंड घूमने में। तो ये तो हमको कॉमन चीज़ें हैं कि जो सन के पास होंगे उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा। जैसे मरकरी को देखिए सिर्फ 88 डेज लग रहे हैं, वीनस को 255 डेज। बट जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, जो आपके पास जो डेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे ईयर ही हो गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ फैक्ट। तो मार्केट स्टार कि अराउंड वन ऑर्बिट जो अराउंड सन है यानी कि रेवोल्यूशन है, उसको 255 डेज लगते हैं, और अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए भी उसको लगभग सेम टाइम लगता है। तो ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ को तो हमको पता चल ही गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, नंबर ऑफ मून्स। तो नंबर ऑफ मून्स जो है इसके क्या है, अपने अर्थ के हैं, दैट इज़ योर 1। आफ्टर दैट नंबर ऑफ मून्स ऑफ मार्स इट इज़ 2। और क्या है बेसिकली, फोबोस एंड डेमोस, दो इसके नाम है। अब इसको प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक दीज वर द नेम्स कि जो मार्स के हैं। तो मार्स के 3 मून्स हैं। जुपिटर के देखिए कितने हैं, 53 मून्स हैं। आफ्टर दैट सैचुरन के भी क्या है नंबर ऑफ मून्स, अबाउट 53। यूरेनस के क्या है नंबर ऑफ मून्स, 27। एंड योर नंबर ऑफ मून्स ऑफ नेपच्यून इज़ 13, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी, अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आई विल डेफिनेटली टेल। अब यहाँ पे देखिए इसने बाइफरकेट किया है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स को 2 भागों में बांटा है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो जो बहुत क्लोज है सन के, दीज आर योर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। और आफ्टर दैट जो थोड़े से दूर हैं ये हैं आपके जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून, उनको आउटर प्लैनेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ह्यूज प्लैनेट्स हैं ये, और दीज आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ आफ्टर दैट, सो दिस इज़ आवर सोलर फैमिली ना। अब सोलर का भी ये भी आ गया आपके पास, दिस इज फैक्ट ऑल्सो कि जो सोल का मतलब क्या होता है माइथोलॉजी में, सन गॉड यानी कि सूर्य देवता। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, दैट इज़ इट। उसके ज़्यादा आप आगे हमको नहीं जाना है। सन क्या है, सेंटर में है सोलर सिस्टम के, ह्यूज है, बहुत एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है। पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। ना पुलिंग फोर्स क्या है, अब देखिए ये प्लैनेट्स को हमने क्या बोलते हैं, वांडरर्स बोलते हैं, यानी कि कहीं भी घूम सकते हैं ये, ठीक है। बट आपके पास जो सूरज है ये क्या है, पुलिंग फोर्स, पुलिंग यानी कि अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स, ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से खींचने वाली फोर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पुलिंग फोर्स है इसके पास, जो कि क्या करती है, जो बाइंड करके रखती है सारा का सारा सोलर सिस्टम को टुगेदर, ठीक है। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट हमारे लिए सोलर सिस्टम के लिए क्या है, सन ही है, ठीक है। बट हमें इतनी हीट फील नहीं होती है, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार। क्यों, बिकॉज कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आ गया कि कितना दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर। सो हाईलाइटेड मार्केट स्टार, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कैन बी इजीली आस्क्ड। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस तो ऐसे ही पूछेंगे ना, वो फैक्ट बेस्ड।
आफ्टर दैट प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे आपको याद करने के लिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो ये हो गया। सो नाउ आफ्टर दैट अभी ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ऑर्बिट क्या होता है। सपोज दिस इज सन, ये प्लैनेट घूम रहा है, तो प्लैनेट एक स्पेसिफिक पाथ पे घूमेगा, और ये जो पाथ है, इस पाथ को हम, ये जो गोल पूरा पाथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट का ऑर्बिट। ठीक है, मरकरी का हमने देख लिया था, नियरेस्ट है सन के, तो इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं, तो मार्केट स्टार इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, तो ये भी बोला जाता है, ऑप्शन पेपर में क्वेश्चन आएगा कि विच प्लैनेट इज द अर्थ ट्विन्स। ठीक है, आपको आएगा मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, तो आपको पता सीधा सीधा अर्थ की ट्विन है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका साइज, शेप बहुत बहुत सिमिलर है अर्थ से। ठीक है, रिसेंटली 2006 में प्लूटो को क्या किया गया था, प्लैनेट पता था हमको, बट हाउएवर एक मीटिंग हुई। मीटिंग किसकी हुई थी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, IAU की, जिसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो क्या है, लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है। ठीक है, सीरीज 2003 UB 313, तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं स्काई में, तो ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी टाइप की है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट, तो इसको एक दूसरी कैटेगरी में रखा गया जिसको क्या बोला गया, ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अवर अर्थ, जो हमें आई गया टॉपिक, अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। ठीक है, यहाँ पे ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि अर्थ साइज़ के, तो यहाँ पे आपका एक होमवर्क है कि आपको साइज़ के अकॉर्डिंग टू साइज़ आपको प्लैनेट्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, कि नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे, तो जुपिटर, सैटर्न, ऐसे करके आपके पास ये प्लैनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ का जो नंबर है दैट इज़ योर नंबर 5 और अर्थ इज़ योर 5th लार्जेस्ट। ठीक है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ठीक है, तो ये ज़रूर फ्लैटेंड एट द पोल्स, आप देखिए फ्लैट एट द पोल्स, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैट, कि फ्लैट होना। ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे है फ्लैट, इस तरीके से। और अर्थ की जो शेप है दैट इज़ जियोइड, सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट मार्केट स्टार। ठीक है, सो आफ्टर दैट ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं है। आफ्टर दैट इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और जो अर्थ है ब्लू कलर की दिखती है हमको, क्यों? क्योंकि 2/3 सरफेस, अब ये भी आ सकता है 3/4 सरफेस, हाफ ऑफ सरफेस। ठीक है, 2/3 सरफेस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्या है। सो दिस इज 2/3 सरफेस जो है अर्थ का, सो यू कैन मार्क इट स्टार और हाईलाइट इट। ठीक है, क्लियर है। सो ये एक और चीज़, जो लाइट है वो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो अर्थ है वो जो लाइट है वो ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द अर्थ। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, इतनी स्पीड होने के बाद भी जो लाइट ऑफ सन है इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स, तो ये ज़रूर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने मिनट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखते जा रहे हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स वो बहुत बताते आ रहे हैं हमको। ठीक है, आफ्टर दैट मून की बात करें, ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स है, जो डायमीटर है इट इज़ अबाउट 1/4 यानी कि 1/4 है। सपोज अगर अर्थ जो है उसका हिस्सा 4 टाइम्स है, तो उससे बिल्कुल 4 टाइम्स कम, यानी कि 1 टाइम, 4 को जब हम हाफ में, लेट मी डिवाइड इट, तो ये जो शेडेड रीजन है दिस विल बी द रीजन जो अर्थ का डायमीटर, मून का डायमीटर होगा, बहुत नियरर अपेयर होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, नाउ अब कितना दूर है, सो इट इज़ ऑल्सो इफेक्ट, सो 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, नाउ दैट इज़ इट, द मून मूव्स, और कितने डेज में कंप्लीट करता है ये देखिए। अब मून किसके अराउंड घूम रहा है, मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो कितने दिन में ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 27 डेज। ठीक है, और सेम टाइम कंप्लीट करता है 1 स्पिन में। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, सिर्फ एक साइड ही हमको दिखती है। नाउ ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट योर एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होता है, ये देखिए टाइनी बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो कि विच मूव अराउंड द सन, सो दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। सो दीज आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एस्टेरॉइड्स क्या हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे अभी के अभी हमने जब सोलर सिस्टम देखा, सो दिस इज कॉल्ड योर एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, दिस इज योर एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड
बेल्ट क्या होगी आपके पास, ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये किस दो प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं, मार्स एंड योर जुपिटर। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, माइकल जैक्सन की तरह MJ, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा था कि MJ के बीच में क्या होता है, बहुत सारे टाइनी टाइनी छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स होते हैं, उनका कॉन्सर्ट देखने छोटे छोटे लोग भी आते थे, तो मैंने इसलिए देख लिया कि MJ, ठीक है। सो एस्टेरॉइड्स ही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मीटेरॉइड्स क्या होंगे, ये ऐसे पीसीज हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं और समटाइम्स ये हमारी अर्थ पे भी आ जाते हैं। अब ये इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन विद द एयर, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये जलना शुरू हो जाते हैं, हीट निकल जाती है इनसे, तो यही हमको क्या दिखते हैं, टूटते हुए तारे की तरह दिखते हैं, ठीक है। सो अगर सपोज वो कम्प्लीटली बर्न हो गए नहीं हुए हैं और वो हमारी अर्थ पे फॉल कर जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, क्रेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्रेटर बना सकते हैं, यानी कि खड्डा बना सकते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यूर दिस, देखिए ये आपको ये वाइट सा पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, आपके पास एक गैलेक्सी है। नाउ व्हाट इज़ द गैलेक्सी, सो इट इज़ द क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड हमने पढ़ा था कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। कॉन्स्टिलेशंस क्या है आपके पास, ग्रुप ऑफ स्टार्स, एंड योर ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉन्स्टिलेशन। और जब हम मिलियंस ऑफ स्टार्स की बात करेंगे तो आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। और हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। और जो हमारा सोलर सिस्टम था वो इस गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। और इसको आकाश गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। गैलेक्सी क्या होती है, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। और यही सारी की सारी और बहुत सारी, एक तो हमारी गैलेक्सी हो गई, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क फिर से है कि हमारी अर्थ से नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, अर्थ से हमारी जो आकाश गंगा गैलेक्सी है उससे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। तो बिल्कुल देखिए ये एंड्रोमेडा वैसे इसका आंसर है, बता भी देता हूँ, एंड्रोमेडा, ठीक है। और नियरेस्ट स्टार कौन सा है हमारी सोलर सिस्टम के, दैट इज़ योर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दिस इज नियरेस्ट स्टार एंड एंड्रोमेडा इज नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है। क्लियर दिस थिंग, इसको गूगल पे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है। सो दिस इज़ इट अबाउट, देखिए तो अर्थ है, अर्थ किसके अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर है, सोलर सिस्टम किसके अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। नाउ द प्लैनेट नॉन एज अर्थ्स ट्विन, सो दैट इज़ योर वीनस, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, अर्थ। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। और पोल स्टार जो कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, दैट इज़ योर नॉर्थ डायरेक्शन। सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। एस्टेरॉइड्स किस किस के बीच में रहते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स को क्या कह देते हैं हम, गैलेक्सी। क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज हमारी अर्थ के जो हैं वो, दैट इज़ अवर मून। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज योर अर्थ। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। सो दैट इज़ इट अबाउट दिस चैप्टर। इट इज़ आई थिंक वेरी ईजी एंड बहुत सारे फैक्ट्स मिले, फैक्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और इन्हीं से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।